हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि 12th स्टैंडर्ड के बारे में बताने के लिए, खासकर महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, तो मैं आज बहुत अच्छी खबर भी लेके आया हूँ। और थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो आपको टेंशन वाली खबर भी है, तो पूरा हम देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपका 12th का रिजल्ट कब तक लगने वाला है, ठीक है, जो डेट्स मिले और एक्चुअल डेट्स में कब होने वाला है। एमएसटी सीईटी का रजिस्ट्रेशन जो बाकी सारे स्ट्रीम्स है वो कब से स्टार्ट होंगे, एमएसटी सीईटी कब होने वाले हैं, और साथ ही साथ जिनको बीएससी करना था, बीकॉम करना था या बीए करना था, प्लेन जिसको हम बोलते हैं, उनके लिए भी अब एक सीईटी वाला फंडा भी आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इस चीज को आपको हम बता देते हैं। तो चलिए पूरा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ाई के भी चीजें मिलने वाली है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप इंडिया बडी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये इंडिया बडी है, नो टाइम पास ओनली इन्फॉर्मेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस, जो 27 जून का है, मतलब आज का दिन का है। और आप यहाँ पे नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये 441 को एक अपडेट आया। और अपडेट क्या है? एडमिशन प्रोसेस फॉर नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज टू बिगिन आफ्टर क्लास 12th रिजल्ट, महाराष्ट्र मिनिस्टर। तो उदय सर ने बोला है कि जो एडमिशन प्रोसेस फॉर नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज। अब आप बोलोगे कि सर नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज क्या होते हैं? देखिए, ऐसे कोर्सेज कि जिसको करने के बाद आपको जॉब डायरेक्ट, जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो विल से कि मैं इंजीनियर हो गया, या आपने एलएलबी किया तो आप बोलोगे कि मैं लॉयर हो गया। तो दिस इज प्रोफेशनल कोर्सेज। लेकिन ऐसे कोर्सेज जहां पे आपको सिर्फ डिग्री मिलती है, लेकिन आपको मतलब आपका ग्रेजुएशन होता है, लेकिन यू आर नॉट कॉल्ड एनी प्रोफेशनल कोर्स वाला। तो उस केस में जैसे आपने प्लेन बीएससी किया, या आपने प्लेन बीकॉम किया, या प्लेन बीए किया, तो ये सब चीजें में प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं आते, ठीक है। तो जहां पे आपको बोला जा रहा है कि जो प्लेन बीए, बीकॉम, बीएससी या और भी फील्ड जो 12th के बाद की जाती थी, तो उनके लिए जो नॉन प्रोफेशनल है उनका एडमिशन प्रोसेस 12th के रिजल्ट के बाद ही आएगा। अब आप लोग में से बहुत लोग पूछेंगे सर 12th का रिजल्ट कब बनने वाला है, क्या बनने वाला है? वो आपका जो 12th का रिजल्ट रहेगा वो लगभग जुलाई एंड तक जाएगा। भले आपको 15 के आसपास बोला जा रहा है, बट इट वुड बी जुलाई एंड या अगस्त भी हो सकता है। मैं सब आपको बताने वाला हूँ, जितने भी एमएसटी सीईटी वाले सब लोग आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिसीजन टू कंडक्ट दिस सीईटी और नॉट विल बी टेकन आफ्टर क्लास 12th रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड, ऐसा उदय सर ने बोल दिया है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर सीईटी की क्या जरूरत है? कि अगर आप हर साल देखोगे तो बीएससी के एडमिशन के लिए, बीए के एडमिशन के लिए, बीकॉम के एडमिशन के लिए हमेशा आपके 12th के मार्क्स लिए जाते थे। तो इस बार सीईटी कैसे? क्योंकि इस बार आपका पेपर हुआ नहीं है। तो जो आपका रिजल्ट आपका जो कॉलेजेस बना के देंगे उसमें कितना फेयरनेस रहेगा वो किसी को पता नहीं, कि आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज भी दिया जा सकता है। तो इसीलिए एक सीईटी भी करवाया जा सकता है। तो उसका डिसीजन 12th के रिजल्ट के बाद होगा। मतलब आप समझिए आपका एडमिशन का टाइम जो है वो काफी लंबा जाने वाला है। जितने भी इस साल के स्टूडेंट है, भले आप एमएसटी सीईटी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, आप सभी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफी लंबा जाएगा। इस चीज को मैंने आपको बहुत 2 महीने पहले से बताया और वही चीजें हो रही है, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। तो यहाँ पे बोला गया है, देखिए अगर आप देखोगे यहाँ पे बताया गया है द एडमिशन प्रोसेस फॉर नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज विल स्टार्ट आफ्टर क्लास 12th रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड इन महाराष्ट्र। स्टेट हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत सेड ऑन संडे, ठीक है, इन्होंने इस चीज को बताया। अब यहाँ पे बोला है ही सेड देयर वेर ऑप्शंस ऑफ आइदर कंडक्टिंग द सीईटी फॉर द एडमिशन टू द नॉन टेक्निकल कोर्सेज और कंडक्ट द एडमिशन प्रोसेस बेस्ड ऑन द क्लास 12th। इसका डिसीजन नहीं हुआ है। क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स हैव बीन कैंसल्ड एंड ओनली आफ्टर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड वी विल डिसाइड टू हैव सीईटी और नॉट। मतलब जब रिजल्ट लगेगा उसके बाद डिसाइड होगा कि बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए आगे सीईटी होगा कि नहीं। मैं उन कोर्सेज की बात कर रहा हूँ जो एमएसटी सीईटी में नहीं आते स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहली चीज ये। अब दूसरी क्वेश्चन ये अराइज होती है कि 12th का रिजल्ट कब लगेगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं एमएसटी सीईटी में तो बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ आगे। तो यहाँ पे बोला गया कि पेरेंट्स की जो एंग्जाइटीज है वो बढ़ रही है बिकॉज ऑफ 12th के रिजल्ट के डिले के कारण। तो अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोल दिया कि क्लास 10th एंड 12th का जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई तक हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो 31 जुलाई मतलब महाराष्ट्र में अभी 12th का तो फॉर्मेट ही डिसाइड नहीं हुआ कि कैसा फॉर्मूला के बेस पे रिजल्ट आएगा। तो वो डिसाइड होना प्लस कॉलेजेस उसको पूरा अपडेट करके अपना रिजल्ट बना के भेजना, प्लस बोर्ड लगाएगा उस रिजल्ट को। तो डाउटफुल है कि इतना एक्टिवली ये काम होने वाला है। तो आपके रिजल्ट जो है अगर 31 जुलाई तक आ गए तो वेल एंड गुड 12th स्टैंडर्ड के लिए, और अगर नहीं आए तो ये आगे भी पोस्टपोन हो सकते हैं। बट अभी से अगर आप देखोगे तो करीबन 1 महीना है कि जो रिजल्ट आने के लिए, तो उसके लिए एटलीस्ट एक हफ्ते के अंदर आपका फॉर्मूला तो आना चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट में।
अब कई लोग पूछ रहे हैं सर सीईटी का क्या हो रहा है, सीईटी में कौन से कोर्सेज के डेट आ रहे हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। आप देखिए, आप सीधा अपने गूगल पे जाइए, आप लिखिए सीईटी सेल जो है आपके डॉट महा CET.org, ठीक है। ये आपके ओल्डर वर्जन ऑफ साइट को ओपन करता है, लेकिन यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा हिंट मिलता है। देखिए जहां पे ये न्यू न्यू करके ये जो आप देख रहे हैं पॉपअप जैसा आ रहा है, जो दिख रहा है, तो ये बता दिया जाता है कि यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन या उसके अपडेट्स आ गए। तो जैसे आप देखोगे एमबीए के सीईटी के लिए अपडेट्स आ गए थे, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे एमएसटी सीईटी जो इंजीनियरिंग फार्मेसी एग्रीकल्चर कोर्सेज है, उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बीए जो बीएड करने वाले थे उनके लिए भी, जो ऑनर्स वाले हैं उनके लिए भी अगर आप देखोगे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। एंड बाकी सारे चीजें यहाँ पे आपको फिर से वो इंजीनियरिंग, तो अगर आप बोलोगे सर लॉ का क्या हुआ, तो लॉ के लिए अभी तक कुछ नहीं दिया, मतलब लॉ का अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट्स। तो इस चीज के याद रखिए कि बीएड का भी चालू हो गया। मैं इसको राइट क्लिक मार के आपको मैं दिखाता हूँ न्यू टैब में इसको ओपन करके। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 25 तारीख से चालू हो गया और 8 जुलाई तक इसका डेट है। तो जो लोग भी आगे बीएड के लिए जाना चाहता था, बीए बीएससी बीएड करना चाहते हो, उनके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। तो सिमिलरली आपको समझ में आएगा। तो कुछ लोग कहेंगे सर लॉ का क्या होगा, अगर लॉ का, तो देखिए लॉ पे यहाँ पे न्यू नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर मैं चेक करता हूँ, ठीक है, 3 इयर्स का हो या 5 इयर्स का, मैं अगर इस चीज को ओपन करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं दिया गया। तो आपको इससे समझ में आता है कि किनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए और किसके नहीं हुए। तो एक चीज ये है कि अगर बीएड के लिए भी स्टार्ट हो रहा है, तो लॉ के लिए भी लगभग 1 या 2 हफ्ते में आ जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये आपका सबसे बेस्ट चैनल है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको नो टाइम पास ओनली अपडेट देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।